अब वो दोनों झांसी जाने वाली बस का इंतजार करने लगते हैं। इतने में ही कोमल गौरव से उसके बारे में पूछने लगती है। गौरव भी उसे अपने बारे में बताता है कि वह झांसी का रहने वाला है और दिल्ली में पढ़ता है। गौरव उसे बताता है कि कैसे उसकी मुलाकात रूही से हुई थी और कैसे उनका ब्रेकअप हुआ। इसके बाद वह अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी बताता है। वह कहता है कि वह असल में एक छिपा हुआ अमीर आदमी है जो कॉलेज की जिंदगी आम लोगों की तरह जीना चाहता था, लेकिन गर्लफ्रेंड द्वारा धोखा दिए जाने के बाद अब वह अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहता। कोमल गौरव की बातें सुनती है पर उसे गौरव पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह कहती है कि उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर गौरव कहता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। इतने में ही वह कोमल से उसका नंबर मांगने लगता है ताकि वह उसे पैसे भेजकर भरोसा दिला सके, लेकिन कोमल बताती है कि उसके पास कोई फोन नहीं है। यह सुनकर गौरव अपने माथे को पकड़ लेता है क्योंकि वह भूल गया था कि कोमल के पास फोन ही नहीं है। फिर गौरव कहता है कि कोई बात नहीं, झांसी पहुंचने के बाद वह उसके लिए घर और बाकी चीजें खरीद देगा। यह सुनकर कोमल कहती है कि बस करो, अगर वह सच में इतना ही अमीर होता तो उसके जैसा बस का इंतजार नहीं कर रहा होता। गौरव कहता है कि वह इसलिए बस से जा रहा है क्योंकि उसके पापा उसे रिसीव करने के लिए बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे होंगे। तभी कोमल कहती है कि चलो बस आ गई है। गौरव भी देखता है कि झांसी जाने वाली बस आ चुकी है तो दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस के अंदर भी गौरव कोमल को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर कोमल कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए वह भी चुप हो जाता है। उधर झांसी में गौरव के पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि गौरव ने घर आने से पहले उन्हें फोन करके बताया था कि वह सबको सरप्राइज देने के लिए घर आ रहा है। यह सुनकर उसके पापा बहुत खुश हुए और बस स्टैंड पर आ गए। पर जब उस समय की बस आती है और गौरव उसमें नहीं होता तो वे उसे फोन लगाकर पूछते हैं कि वह कहां है। गौरव बताता है कि वह किसी कारण से ग्वालियर के बस स्टेशन पर रुक गया था, पर अब फिर से झांसी वाली बस में चढ़ गया है और इस बार उसके साथ उसकी एक दोस्त भी आ रही है। यह सुनकर वे थोड़ा हैरान होते हैं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ देर बाद गौरव वाली बस झांसी बस स्टैंड पहुंच जाती है। बस से गौरव, कोमल और उसकी छोटी बच्ची काजल उतरते हैं। उन्हें देखते ही गौरव के पापा की नजर उन पर पड़ जाती है। गौरव उनके पास जाकर पैरों में गिरता है और उन्हें गले लगाता है। वे देखते हैं कि गौरव बहुत खुश लग रहा है। फिर वे पीछे खड़ी लड़की को देखते हैं। गौरव अपने पापा को बताता है, ये कोमल है और ये इसकी दीदी की बेटी काजल है। गौरव के पापा देखते हैं कि कोमल बहुत खूबसूरत है, लेकिन शरीर से काफी कमजोर लग रही है और उसके कपड़े फटे पुराने हैं। कोमल गौरव के पापा को नमस्ते करती है, वे भी उसे नमस्ते कहते हैं। फिर कोमल वहां से जाने लगती है। यह देखकर गौरव उसे रोकता है और पूछता है कि वह कहां जा रही है। कोमल कहती है, कहीं भी, जहां रहने की जगह मिल जाए। गौरव कहता है, तुम मेरे साथ घर चलो, अभी तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलने वाली। इतने में गौरव के पापा भी कहते हैं, हाँ बेटी, शाम हो चुकी है और तुम मेरे बेटे की दोस्त हो, आज हमारे घर चलो। कोमल मना करती है पर दोनों के जिद करने पर वह मान जाती है। फिर वे सभी गौरव के पापा की कार में बैठकर घर जाते हैं। घर पहुंचकर सब लोग गौरव को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर खुश होकर उससे मिलने लगते हैं और हाल चाल पूछते हैं। गौरव भी सबको देखकर बहुत खुश होता है और बड़ों के पैर छूता है। आज गौरव के पापा ने उसके नाना नानी को भी बुलाया था ताकि वे भी उससे मिल सके। जब सब उसका हाल चाल पूछ लेते हैं तब उनकी नजर कोमल और काजल पर जाती है और वे समझ नहीं पाते कि ये कौन है। तभी गौरव सबको अंदर बैठने को कहता है। जब सब सोफे पर बैठ जाते हैं तो वह उन्हें कोमल और उसकी दीदी की बेटी काजल के बारे में बताता है। फिर वह कोमल के पूरे अतीत के बारे में बताता है। यह सुनकर सब रोने लगते हैं और फिर गुस्सा करते हैं। गौरव की मां सुधा कहती हैं, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। गौरव के पापा भी गुस्से से भर जाते हैं और कहते हैं कि चलो पुलिस में केस करते हैं, पर गौरव उन्हें मना करता है और कहता है कि यह बाद में करेंगे, अब भी कोमल और काजल को आराम करने देना चाहिए। यह सुनकर वे मान जाते हैं और सुधा से कहते हैं कि कोमल और काजल को नहलाकर तैयार कर दे, तब तक वह अपनी दुकान से उनके लिए अच्छे कपड़े लेकर आते हैं। सुधा भी हमें सिर हिलाती है, लेकिन कोमल कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह दोनों तो कल सुबह निकलने वाली हैं। यह सुनकर वे सब उसे मनाने लगते हैं
कि वह यहीं रुके और उनके साथ रहे, पर कोमल कहती है कि उसे बाहर जाकर काम ढूंढना ही होगा। गौरव कहता है, ठीक है, कल मैं खुद तुम्हें जॉब दिलाने ले जाऊंगा, पर जब तक नौकरी नहीं मिलती तुम यहीं रहो। यह सुनकर कोमल मान जाती है। इसके बाद गौरव के पापा दोनों के लिए कपड़े लेने निकल जाते हैं। उधर गौरव की मां कोमल और काजल को नहलाने के लिए बाथरूम ले जाती है और दोनों को अच्छी तरह नहलाती है। इधर जैस्मिन गौरव को अजीब नजरों से घूर रही होती है, क्योंकि उससे गौरव में कुछ बदलाव अजीब लग रहा था। जैस्मिन को उससे वही वाइब्स आ रही थीं जो उसने सालों पहले अमर सिंह में ब्रेकअप के बाद देखी थीं, क्योंकि अमर सिंह भी ब्रेकअप के बाद इसी तरह बदल गया था। जैस्मिन ये सब महसूस कर रही होती है, पर वह गौरव को कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद गौरव के पिता उन दोनों लड़कियों के लिए कपड़े ले आते हैं, जिन्हें गौरव बाथरूम के बाहर रख देता है, और यह बात वह अपनी मां को बता देता है। यह सुनकर सुधा भी ठीक है कहती है। जब कोमल और काजल नहा लेती हैं, तब सुधा उन्हें पहनने के लिए कपड़े देती है। जब वे दोनों कपड़े पहन लेती हैं, तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही होती। वैसे भी कोमल गौरव को मिली सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए उसे सुंदर दिखने के लिए महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। जब वे दोनों कपड़े पहनकर हॉल में आती हैं, तब गौरव उन्हें देखकर उनकी सुंदरता पर मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। जब गौरव की मां उससे पूछती है कि ये दोनों कैसी लग रही हैं, तब जाकर उसे होश आता है और वह दोनों की खूब तारीफ करने लगता है। कोमल ये सुनकर थोड़ी खुश होती है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी को उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं देखा था। बस उसकी दीदी ही उसे बहुत सुंदर कहा करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद कोमल लगभग टूट सी गई थी और इन बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। गौरव काजल की भी बहुत तारीफ करता है, क्योंकि वह भी अपनी मौसी जितनी ही सुंदर लग रही थी। यह सुनकर काजल बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। गौरव यह देखकर बहुत खुश होता है और उसे वह चॉकलेट देता है जो उसने बस स्टैंड पर खरीदी थी। इस बार कोमल भी उसे कुछ नहीं कहती। इतने में ही गौरव की नानी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है, जहां सभी लोग एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। सभी लोग कोमल और काजल को बहुत प्यार से खाना परोस रहे थे और खिलाते जा रहे थे। कोमल को भी यह सब अच्छा लग रहा था, पर उससे अपने बचपन की बातें याद आ जाती हैं, जहां उसके चाचा चाची भी पहले उससे हंसकर और प्यार से बातें किया करते थे और खाना खिलाया करते थे। कोमल को इस चीज का गहरा ट्रॉमा लग गया था, इसलिए वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी और अभी भी अपने और अपनी बेटी के लिए सतर्क थी। लेकिन गौरव के परिवार से इतना प्यार पाकर वह उन्हें कुछ कहकर नाराज नहीं करना चाहती थी, जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। अब जब सभी का खाना खत्म हो जाता है, तो वे कोमल और काजल को सोने के लिए एक अलग कमरा दे देते हैं और खुद बाकी कमरों में साथ सोते हैं। उधर दिल्ली में सभी लोग मिस्टर शैडो के ऑनलाइन आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जब वह ऑनलाइन नहीं आता, तब वे लिटिल फॉक्स की स्ट्रीम में उससे पूछने लगते हैं कि मिस्टर शैडो आज ऑनलाइन क्यों नहीं आया। वे उससे इसलिए पूछ रहे होते हैं क्योंकि कल उसने ही मिस्टर शैडो से बात की थी। श्रुति उन्हें मिस्टर शैडो की स्टूडेंट वाली पहचान नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वह मना करने लगती है कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन दर्शकों के बार बार पूछने पर वह बता देती है कि वह अपने पेरेंट्स से मिलने गया है। गौरव के दोस्त और साक्षी भी यह सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि गौरव भी तो आज अपने पेरेंट्स से मिलने घर गया है, लेकिन फिर वे इसे एक संयोग मानकर भूल जाते हैं। अगली सुबह जब होती है, कोमल काजल को अपने बगल में न पाकर बहुत घबरा जाती है और उसे घर में इधर उधर ढूंढने लगती है, जहां काजल गौरव की दादी और नाना नानी के साथ खेल रही होती है। यह देखकर कोमल के मन को चैन मिलता है। उसे वहां देखकर सब पूछते हैं, उठ गई बेटा, नींद तो अच्छी आई ना? कोमल कहती है, जी अच्छी नींद आई। इसके बाद गौरव की मां सभी को नाश्ता करने बुलाती है। गौरव कोमल से पहले फ्रेश होकर ब्रश करने के लिए कहता है। कोमल चली जाती है और वहां जाकर सोचने लगती है कि आज उसने कितने सालों बाद इतनी चैन की नींद ली है। फिर जब कोमल फ्रेश होकर बाहर आती है, तो उसे सबके साथ बैठकर नाश्ता करना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह अपने चाचा चाची के घर कभी भी इतनी शांति से खा पी नहीं पाती थी। कोमल को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था और वह यह सारा प्यार हमेशा के लिए पाना चाहती थी, लेकिन अपने बचपन के बुरे हादसों के कारण वह किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी और अपनी बेटी को भी किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। नाश्ता खत्म होने के बाद गौरव
कोमाल से कहता है, चलो अब तुम्हारे लिए जॉब ढूंढते हैं। ये सुनकर कोमाल गौरव के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कजाल यहीं गौरव के नाना नानी और दादी के साथ खेलना चाहती थी। ये देखकर कोमाल कजाल पर थोड़ा गुस्सा करती है। ये देखकर गौरव कहता है, बच्ची ही तो है, रहने दो ना, वैसे भी वापस तो यहीं आना है। लेकिन कोमल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह अपनी बेटी के साथ ही यहां से जाना चाहती थी और उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। गौरव के माता पिता ये बात समझ जाते हैं, इसलिए वे कोमल से कुछ नहीं कहते। फिर गौरव अपने पिता की कार में कोमल को लेकर शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जाता है। कोमल को बिल्कुल नहीं पता था कि आगे उसका सामना किस चीज से होने वाला है। जब वे दोनों कंपनी में पहुंचते हैं तो वहां के स्टाफ उनके पास नहीं आते, क्योंकि वे दोनों एक पुरानी सस्ती कार में आए थे और वे सोच रहे थे कि यह लोग भला कितनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। जब गौरव देखता है कि कोई भी उन्हें अटेंड नहीं कर रहा, तब वह बहुत गुस्सा होता है। तभी एक लड़का, जो देखने में किसी फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट जैसा लगता था, उनके पास आता है और उन्हें अटेंड करने लगता है। वह लड़का गौरव से पूछता है, सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कोमल पूछती है, क्या यहां कोई काम मिल सकता है? यह सुनकर वहां के बाकी स्टाफ उस नए लड़के पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वह अभी नया था और इस चीज की उतनी जानकारी नहीं थी। बाकी सब लोग हंस ही रहे होते हैं। तभी वह लड़का कोमल से कहता है, आई एम सॉरी मैम, पर यहां आपके लिए कोई काम नहीं है। कोमल यह सुनकर थोड़ी निराश होती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन गौरव वहीं खड़ा रहता है।